किसी दोस्त ने कमेंट किया, मतलब एक तरह से प्रश्न पूछा कि क्या भूत प्रेत होते हैं? कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ उन्होंने देखा है। तो अगर भूत प्रेत होते हैं तो फिर आत्मा को भी होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो नया जन्म लेगा तो आत्मा जाएगी। और कि बुद्धिज़्म में आत्मा को मानते नहीं है तो वो कन्फ्यूज्ड है। तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आत्मा जो वैदिक ट्रेडिशन में या बाद में जोड़ा गया होगा, ठीक से कह नहीं सकते, आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ। और कुछ जगह ये कहा गया कि आत्मा मतलब एक सब्सटेंशियल थिंग है, मतलब कि ऐसे मटेरियल थिंग है, मैटर है। तो उनका कहना था कि यहाँ हृदय के पास, सोलर प्लेक्सिस के पास एक कास्केट टाइप का है, एक बॉक्स टाइप का छोटा, उसके अंदर आत्मा है, बिल्कुल अंगुष्ठ मात्र, मतलब बिल्कुल छोटा। तो अब आज के टाइम में तो इसको सच माना नहीं जा सकता, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने तो आपके सारे शरीर को देख लिया है, अंदर उन्होंने देख लिया है। बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो इतने छोटे छोटे हैं, उनको नंगी आंख से देखना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने मैटर के पार्टिकल्स देख लिए छोटे, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, फोटोन, आजकल क्वार्क, जिनको बाय द वे किसी मशीन से भी नहीं देखा जा सकता। कैसे देखा होगा पता नहीं। उनके बिहेवियर पे आजकल रिसर्च चल रही है, कैसा होता है। जैसे कि एक ही पार्टिकल की जब उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं क्वांटम फिज़िक्स के हिसाब से, तो वो उसकी लोकेशन मतलब दो जगह हो सकती है। मैं आज एक सुन रहा था क्वांटम वाला, क्वांटम और बुद्धिज़्म को वो कंपेयर कर रहा था। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो फिर मेरे को कई जगह की बुद्धिज़्म ने मेरे को समझने में मतलब मदद की। तो उन्होंने इतना छोटा छोटा देख लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, तो आत्मा अगर मटेरियल फॉर्म में है, मतलब कोई सॉलिड चीज़ है, तो दिख जाना चाहिए था। तो वो तो नहीं दिखा, तो उसको तो हटा दो अलग से। अब ये है कि आप कह रहे हैं आत्मा है, ये कोई कह रहा आत्मा है। मैं एक बार सर्वप्रियानंद जी हैं, वो अद्वैत के टीचर हैं, रहते यूएस में, वैसे आते रहते हैं इधर भी। उनको मैं सुन रहा था एक लेक्चर, उनका काफ़ी लंबा। मुझे लगा यार ये तो बुद्धिस्ट हो गए अब क्योंकि उस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, माइंडफुलनेस का प्रयोग करते हैं और चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आत्मा के बारे में भी वो कह रहे थे कि ये प्रोसेस है। मैंने अच्छा तो जो बुद्धिस्ट व्यू है उसको देख लेते हैं। जब कहा जाता है ना कि बुद्ध ने कहा कि परमात्मा नहीं होता, आत्मा नहीं होता, बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा इस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा, जहाँ तक परमात्मा की बात है, उन्होंने कहा भाई ये कॉज एंड कंडीशन है, कॉज एंड इफेक्ट है। आप आग में हाथ डालेंगे हाथ जलेगा, पानी में हाथ डालेंगे ठंडा होगा, ठंडा लगेगा। ग्रेविटी है, उसका एक नियम है, इस प्लेनेट पे अलग है, दूसरे प्लेनेट्स पे अलग होगा। तो एक कारण है और फिर उसका रिजल्ट है। तो आप कहेंगे ठीक है जी, आग में हाथ डाल दिया जल गया, तो इससे क्या मतलब। तो अब पहले तो ग्रॉस लेवल पे देख लेते हैं, स्थूल लेवल पे, कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि यार पुरानी चोट है, बचपन में लगी थी, जवानी में लगी थी, अब बुढ़ापा जब आ गया, अब इस चोट ने असर करना शुरू कर दिया, बीच में तो पता ही नहीं था। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ,
जिनकी कि ये नर्व होती है जो एंकल के पीछे, वो कट गई थी और वो आर्मी में थे। तो उन्होंने उसको जैसे भी जोड़ा होगा, ठीक ठाक थे। आर्मी में अपना पूरी पीटी परेड सब कुछ करते थे, कई साल रहे। अब जब बुढ़ापा आ गया तो एक दिन उन्होंने, अब वो आर्मी के हैं तो थोड़ा आर्मी वाले दिखाते भी कि हम तो बिल्कुल फिट हैं तो गांव में आए, दूर वाले रास्ते से 6 किलोमीटर चल के, कुछ फंक्शन था इधर। फिर उन्होंने फंक्शन अटेंड किया। मैंने कहा रुक जाओ आज, कि नहीं हमको तो जाना है, 2 लोग थे। फिर इधर से 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़े। उस चक्कर में उनके वहाँ दर्द होने लगा। उन्होंने कहा दर्द क्यों हो रहा है? पहले तो देखते रहे 1 आध महीना, फिर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ आपकी चोट लगी थी कि हाँ, तो कि उस चोट, अब वो ना उससे दर्द हो रहा। बोले तो इस बीच तो कभी हुआ नहीं। बोले हाँ ऐसे होता है, बुढ़ापे में वो आते हैं। तो चोट तो कभी लगी थी, ठीक हो गई थी, लेकिन अब उसने असर करना। अभी तो बहुत ग्रॉस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो आगे आते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि भाई ये ऐसे चलता है। वो कोई अकाउंटेंट वहाँ नहीं बैठा है जैसे कई जगह आप देखेंगे वो हर चीज़ लिख रहा है उधर। उन्होंने कहा तो असंख्य वर्ल्ड सिस्टम्स हैं भाई, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वर्ल्ड सिस्टम्स मतलब ऐसे प्लेनेट पता नहीं, कह ही नहीं सकते कितने बिलियंस हैं और कितने ट्रिलियंस हैं, गिनती ही नहीं है। तो कौन बैठेगा वहाँ अकाउंट लेके कि जो लिख रहा है? उन्होंने कहा ये तो कॉज एंड इफेक्ट है, ये तो सब चल रहा है, प्रकृति के नियम है, उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये नहीं कहा कि परमात्मा नहीं है, पर उन्होंने कहा कोई है ही नहीं भाई, यही है जो तुम कर्म करोगे वो आगे आता है, वो प्रकृति के नियम। तो ये परमात्मा की बात होगी। अब जब आत्मा है तो उसको समझ लें कि वो क्या कह रहे हैं। कि आत्मा जो आप कह रहे हैं कि बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं होती, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई एक तो ये शरीर है, मन है, मन के 4 हिस्से हैं, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। वेदना का मतलब सेंसेशन, जो जिस फीलिंग से हम बॉडी को फील करते हैं, जो भी संवेदना हो रही है जिसके कारण शरीर को हम महसूस कर रहे हैं, वो तो होगी वेदना पुरानी भाषा में। संज्ञा मतलब परसेप्शन, जिसने परसीव किया, जिसने देखा, जैसे आँख ने कुछ दृश्य देखा तो एक संवेदना हुई। और जो परसेप्शन है, जो संज्ञा है, उसने उसको परसीव किया, देखा अच्छा है, बुरा है, नहीं न्यूट्रल है, उसके हिसाब से, संवेदना के हिसाब से फिर एक संस्कार बना। अगर ऐसी है कुछ तो कुछ खास नहीं, और अगर कोई इस तरह का दृश्य देख लिया कि बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, तो उसका एक उसी तरह का संस्कार बनेगा। और विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस या चेतना भी कह सकते हैं। वैसे चेतना में पूरी बात आती नहीं, पुरानी भाषा में उसको विज्ञान का या विज्ञान का। तब आजकल तो कोई इस भाषा को समझेगा नहीं। तो कॉन्शियसनेस ठीक है, उसने सारे को जाना। ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस है, ये कोई चीज़ है नहीं। मतलब माइंड के जो 4 हिस्से हैं कोई चीज़ नहीं, ये प्रोसेस है। तो जब बुद्ध से कहा गया भाई आप कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई ये शरीर आत्मा नहीं है, मानते हो? बोले हाँ। बोले ये शरीर आत्मा में नहीं है और नहीं आत्मा इस शरीर में है। इसी तरह जो वेदना है, जो सेंसेशन है, वो आत्मा नहीं है, न ये आत्मा में है, न आत्मा इसमें है। और इसी तरह सारे जितने एग्रीगेट हैं, जितने स्कंद हैं, ये आत्मा नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो सेंसेस हैं, जो इंद्रिय है, आँख आत्मा नहीं है, न दृश्य आत्मा है, न कान आत्मा है, न शब्द आत्मा है। और इसी तरह सब नाक, मुंह, त्वचा और मन, ये आत्मा नहीं है। बुद्ध ने इतना ही कहा अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इतना कहा तो वो ये कहीं कहना चाह रहे थे कि आत्मा है नहीं, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। तो अब अगर आप आत्मा को मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो तो एक शब्द है ना, एक शब्द है।
तो अब जब आप इस अंडरस्टैंडिंग पे आ गए कि आत्मा कोई चीज़ तो है नहीं भाई, जो कि मरने के बाद निकलती है, जैसे कुछ लोग अभी भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जब साइंटिस्ट ने सब कुछ खोल खाल के देख लिया, आपको कुछ दिखा ही नहीं, तो आप क्यों कह रहे हो? पर चलो, तो अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे कि ये प्रोसेस है, तो वही बुद्ध कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो एक प्रोसेस है, हर समय बिल्कुल चल रहा है। जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, अनकॉन्शियस जाग जाता है। जब आप जागते हैं तो अनकॉन्शियस सो जाता है और ये जाग जाता है। जब आप बहुत डीप समाधि में होते हैं तो दोनों जाग जाते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं। या थोड़ा बहुत ध्यान आपका गहरा होना शुरू हो गया, इसीलिए जो कहते हैं कि पुरानी यादें आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार पिछले जन्म की भी आ जाती हैं, इसलिए क्योंकि उनका संपर्क हो गया आपस में। तो अब अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग पे आ गए, या आप समझ गए कि तो प्रोसेस है, तो बुद्ध ने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है ना, ये प्रोसेस है। और जब आप आखिरी स्टेज पे होंगे ना, यानी जब आप मरेंगे, तो ये कॉन्शियसनेस उस वेवलेंथ पे जाएगा जहाँ की उसके आसपास का वातावरण होगा, और वहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि चीज़ तो है नहीं कि यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन जैसे क्वांटम फिजिक्स की मैं कह रहा था कि पार्टिकल इधर भी है और इधर भी है, एक ही पार्टिकल। वो कह रहे हैं कि ये बहुत अजीब बात है। तो ये कॉन्शियसनेस वहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ इस जन्म ले लेगा। और किस आधार पे लेगा? जिस आधार पे कर्म होंगे। अगर बहुत नेगेटिव कर्म किए होंगे तो भूत प्रेत योनि में जाएगा, पशु योनि में जाएगा, नरक योनि में जाएगा। अगर बहुत अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य योनि में आ जाएगा। इससे ऊपर 6 देवलोक है, उनमें जाएगा। 20 ब्रह्म लोक हैं, उनमें जाएगा। ब्रह्मा एक नहीं है, जैसे कि वैदिक ट्रेडिशन में एक ब्रह्मा एक है और उसने सब सृष्टि बनाई। बुद्धिज़्म में तो बहुत ब्रह्मा है, 20 लोक हैं। ब्रह्मा मतलब 20 प्लेन्स हैं अलग अलग ब्रह्माओं के, तो काउंटलेस ब्रह्मा है। तो वहाँ भी जा सकता है वो कर्म के हिसाब से। तो उन्होंने कहा ये प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही मानना है। जैसे एक सूत्र है जिसमें बनते आनंद किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो उनके सहायक थे, और बनते आनंद उससे कह रहे हैं कि देखो अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, जन्म होते हैं। तो वो कह रहा है जी मैं नहीं करता इसमें विश्वास, आप मेरे को ध्यान सिखाओ, मेरे को नहीं करना है ये, मतलब ये अगला पिछला मैं कुछ नहीं जानता। तो बनते आनंद उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक बुद्ध के कान में बात पड़ी। बुद्ध ने कहा आनंद क्यों कर रहा है उसको कन्विंस? वो ध्यान सीखना है ना, ध्यान सिखा उसको, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बुद्धिज़्म में और रिलीजन में ये एक बड़ा फ़र्क है। अब पहले से कुछ मान के नहीं चलना है। ये नहीं मानना परमात्मा होता है कि नहीं होता, आत्मा होती है कि नहीं होता। आप सीधे ध्यान करो, क्योंकि प्रैक्टिस है यहाँ। और जगह प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए सारे कंसेप्ट्स आते हैं। पहले ये मान लो, फिर वो मान लो, वहाँ जाओ, वहाँ हाथ जोड़ो, ये करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सीधे ध्यान करो। जब आपके अनुभूति पे आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा, आप मान लो। नहीं आएगा तो मत मानो। लेकिन जो कह रहे हैं कि आत्मा है और एक प्रोसेस है, तो ठीक है, आत्मा बोल लो, कॉन्शियसनेस बोलो, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, कोई चीज़ तो है नहीं। चीज़ होती तब तक पता चल जाती। तो यहाँ ये फ़र्क है। लेकिन इसमें भी सब कुछ है, भूत प्रेत भी है, नरक भी है, पशु लोग तो कह रहे ही, हम देख ही रहे। तो पुनर्जन्म है मतलब। और बहुत सारे प्लेन्स, 31 लोक हैं बुद्धिज़्म में। सबसे ज़्यादा इसी में है। तो संक्षेप में ये है। और बाकी ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। धीरे धीरे जब आपके अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा कि अच्छा ये है, तो ठीक है। नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो मेरी जो सलाह है वो ये है कि आप
ओपन रहिए। ठीक है भाई, हम ध्यान करेंगे, पहले तो इसको समझ लेना ये क्या है। बाकी अब होगा, नरक होगा, स्वर्ग होगा, जो भी होगा, तो अभी तो हमें यहाँ रहना है। तो बुद्ध बार बार इसको ले आते हैं कि भाई आप शील का पालन करो, आप ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि इससे आप यहाँ खुश रहेंगे। शील का पालन करेंगे तो यहाँ खुश रहेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो यहाँ खुश रहेंगे, स्ट्रेस कम रहेगा, और हो सकता है कि दूसरा जन्म भी तो अगर हो सकता है दूसरा भी हो, वहाँ भी आपको मिलेगा। नहीं हो तो ठीक है, यहाँ तो आप खुश हैं ही। तो असली बात, सारी बात है प्रैक्टिस की कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं। बाकी ठीक है, ये सवाल तो आप पूछते रहें, पूछने चाहिए ताकि वो क्लियर हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोई भूत प्रेत देखे, मैंने तो देखे नहीं है। लेकिन अब बुद्ध की जो कॉस्मोलॉजी है, अब बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो अब इसका भी एक्सपीरियंस किसी दिन हो जाएगा तो हम बता देंगे कि हाँ भाई होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन अभी ओपन है, ठीक है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ओपन रहिए उसमें, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस करिए, ध्यान करते रहिए।